नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो एक ऐसे शख्स जो काराकाट ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपना परचम लहराए हुए हैं, और ऐसे ही एक शख्स हैं जो काराकाट लोकसभा से उम्मीदवार हैं। और मिलिए इस दंपति से जो दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और दोनों ने बारी बारी से डिहरी विधानसभा क्षेत्र का एक एक बार प्रतिनिधित्व भी किया है। पहली बार जब पतिदेव चुनाव मैदान में उतरे तो दिग्गज आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला के किंग पिन इलियास हुसैन को इन्होंने पटकनी दी। और एक टर्म के बाद दूसरे टर्म की बारी आई तो तकनीकी अड़चनों के कारण पत्नी मैदान में उतरी, और पत्नी जब मैदान में उतरी तो उन्होंने भी बाजी मार दी, क्योंकि इनका जो कार्य है वो कार्य ही बताता है कि कितना जनता के प्रति ये लगातार सेवक बनकर कार्य करते हैं और लगातार सनातनी दृश्य जो है इनमें विद्यमान रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहतास के डिहरी से विधायक रहे प्रदीप जोशी और रश्मि जोशी दंपति की, जो इलाके में लोकप्रियता और कार्यों से लेकर बेहद ही चर्चित है। यही दंपति इस बार बिहार की हॉट सीट बनी काराकाट संसदीय क्षेत्र से मैदान मारने में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक प्रदीप जोशी इस बार काराकाट के रण में राष्ट्र सेवा दल के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, और चुनाव मैदान में उनकी पूर्व विधायक पत्नी रश्मि जोशी भी कंधे से कंधा मिलाकर लगातार साथ दे रही है। दोनों ही भगवाधारी और हार्डकोर हिंदू ही सनातनी हैं, और दोनों जब साथ चलते हैं तो लगातार जो कार्यकर्ताओं का कारवां है वे लगातार सनातनी दृश्य में मंदिर मंदिर लोगों तक जाता है। और दोनों ने चुनाव प्रचार का जो अंदाज भी है बिल्कुल निराला ठाना है। काराकाट की चुनावी लड़ाई में निर्णायक दौर में दोनों बगैर लोभ लालच के लगातार जनता तक जा रहे हैं और अपना जो संदेश है उस चीज़ को सभी जनता तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप जोशी उन नेताओं में है जो कभी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के बेहद करीबी रहे, और ठाकरे के आह्वान पर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित जो बाबरी ढांचा है उसको विध्वंस करने की घटना का जो इन्होंने जो अंजाम दिया था, और विवादित ढांचे में पहला जो खंती है इन्होंने मारा था। इस प्रकार ये हार्डकोर भगवाधारी सनातनी के रूप में देखे जाते हैं। यही वजह है कि उनका चुनाव प्रचार अभियान भी बिल्कुल भगवामय और राममय है। उन्हें दुख इस बात का है कि राजनीतिक मजबूरी में राम को लाने यानी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने वाले पीएम मोदी राम मंदिर की बुनियाद रखने वाले प्रदीप जोशी के साथ नहीं हैं। इसके बावजूद जोशी दंपति निराले भगवामय अंदाज में काराकाट क्षेत्र में हर मंदिर में मत्था टेकते हुए चुनाव प्रचार में जुटे हैं, और दोनों पति पत्नी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जो है भगवामय दृश्य और मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं। और जनता के बीच से जब आवाज़ें किसी भगवान की आती है तो दोनों की आंखें नम हो जाती है। दोनों का विचार व्यवहार वोटरों को कायल कर रहा है। इतना ही नहीं, नई दंपति का चुनाव प्रचार का जो अंदाज है बिल्कुल बेहद ही निराला है, क्योंकि समस्याओं से रूबरू होकर ये जनता में ही जो है लगातार समा जाते हैं, और जो तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि लगातार भगवामय दृश्य जो है यह प्रदीप जोशी और इनके कार्यकर्ताओं में लगातार भरता जा रहा है, और काराकाट के लिए एक निश्चित रूप से एक सुखद संदेश के रूप में भी देखा जाता है। ये जानते हैं कि कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के क्रम में क्या कुछ इन्होंने बताया है, बिल्कुल सनातनी भाव में। अभी हम लोग मौजूद हैं शिवपुर गांव में जो अंकुड़ी गोला में पड़ता है, और हमारे साथ बहुत ही जो जनता के प्रिय यहाँ पर सांसद के उम्मीदवार हैं प्रदीप जोशी जी, जो बिल्कुल सनातनी रंग में रंगे हुए हैं। और जानते हैं कि ये जो जनसंपर्क हो रहा है कैसा लग रहा है ग्रामीणों के बीच आकर। प्रभु श्री राम का सहारा है और आंधी है। प्रभु श्री राम का जब सपना पूरा हुआ है, और ये आंधी है। और प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास काटे थे। हम 2010 तक विधायक थे, 24 आया है, हमारा भी वनवास काटेंगे लोग। जनता का इतना प्यार स्नेह मिल रहा है और लगातार जनता में सेवा करने का भाव कैसे आता है? सदा सेवा चलता है, बचपन से किए हैं, सदा करते हैं। क्या लगातार जो है जो सनातनी दृश्य दिख रहा है यहाँ आगे भी जारी रहेगा? एकदम बचपन से है तो मरने तक रहेगा। जनता से क्या अपील है? जनता सब परिवार है, गार्जियन लोग जन्म दिए हैं तो जिताएंगे। आप लोग एक सवाल और आप लोग दोनों पति पत्नी जो है लगातार इस कड़ी धूप में भी लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। यह बिल्कुल एक अलग मिसाल है
क्या कहेंगे? वो आशीर्वाद है प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। क्या कहेंगे आप? ये जो जिस प्रकार का यह क्षण है, काफी भावुकता भरा क्षण हम है। लोग के साथ प्रभु श्री राम है। जय श्री राम। जनता से क्या आग्रह करेंगे, क्या अपील करेंगे जनता से? इनके ये हमारा जन्म दिए हैं, हम इनके साथ हैं। जय श्री राम।